हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां बादल भी श्रद्धा से झुक जाते हैं, वहीं स्थित है केदारनाथ, भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र धाम। समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर आज भी हिमालय की कठोर परिस्थितियों में अडिग खड़ा है, मानो स्वयं महादेव इसकी रक्षा कर रहे हों। ये स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, ये पश्चाताप, भक्ति और मोक्ष की भूमि है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजय के बाद भी पांडवों के मन में शांति नहीं थी। अपने ही कुटुंब और अनगिनत योद्धाओं के वध का बोझ उनके हृदय पर भारी था। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान महादेव ही कर सकते हैं। पांडव शिव जी की खोज में निकल पड़े, पर महादेव उनसे रुष्ट थे। वे नहीं चाहते थे कि युद्ध के बाद पांडव सरलता से क्षमा मांग लें। इसलिए महादेव ने नंदी, एक बैल का रूप धारण किया और हिमालय की वादियों में छिप गए। जब पांडव केदार घाटी पहुंचे, तो उन्होंने वहां एक अद्भुत बैल को देखा। उनके मन में संदेह जागा। भीम ने उस बैल को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन तभी वो बैल पृथ्वी में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ को पकड़ लिया और उसी क्षण बैल का शरीर 5 भागों में विभक्त हो गया। भगवान शिव के वे 5 भाग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पीठ केदारनाथ, भुजाएं तुंगनाथ, मुख रुद्रनाथ, नाभि मध्य महेश्वर, जटाएं कल्पेश्वर। इन्हीं को आज पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ में भगवान शिव की पीठ के रूप में पूजा होती है, जो संसार में अद्वितीय है। पांडवों ने वहीं कठोर तप किया। उनकी सच्ची भक्ति और गहरे पश्चाताप को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्शन देकर कहा, ये स्थान सदा मेरी उपस्थिति से पवित्र रहेगा। जो भी सच्चे मन से यहाँ आएगा, उसके कष्ट दूर होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज भी जब कोई भक्त कठिन चढ़ाई पार कर थके हुए कदमों से केदारनाथ पहुंचता है, तो शिव कुछ कहते नहीं, पर उनका मौन सब कुछ कह देता है। केदारनाथ हमें सिखाता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सरल नहीं होता, पर वो मार्ग सच्चा होता है।